हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे व्यूवर्स, मेरी प्यारी फ्रेंड्स, मेरी प्यारी बहनों। तो आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो चिकन जो है ना, मैं पुलाव बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ मटन चाँप आलू। ठीक है, तो इसके लिए यखनी के लिए मैंने 1.5 किलो जो है ना साफ़ी चिकन लेके और उसमें तकरीबन जो है ना 3 किलो मैंने पानी डाला हुआ है और साबुत ये देख लें जी लहसुन और साबुत अदरक और ये 3 प्याज और ये जो है मेरा गरम मसाला सारा इसमें है जी। नमक डाला हुआ मैंने, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी 4-5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और जी इसमें मैंने जो है दो बड़ी इलायचियाँ डाली हुई हैं और ये अब जाएगा इसमें। और जब ये यखनी पकेगी तो उसके बाद तो ये मेरा चलेगी सारी चीज़ें इसमें, ये देख लें। और अब ये इसको जो है ना मैं उबलने के लिए रख रही हूँ और उसके साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करें जी मैंने ऑयल डाला हुआ है अपने प्रेशर में और अब इसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी और अपनी चाँपें डालूँगी जी। ये इसमें जो है ना बॉयल आ रहे हैं ये अब, और 10 मिनट तक जो है ना ये यखनी तैयार हो जाएगी। तो फिर जो है ना हम आपको बकाया का इसका जो है ना प्रोसीजर दिखाएंगे। तो बस अब इसमें मैं जो है ना ढक्कन रख के तो इसको 10 मिनट का वेट करती हूँ। अब हम आते हैं अपने सालन की तरफ। तो जी अब हम इसमें डालेंगे सारा, ये जी मैंने गरम मसाला डाल दिया, मीडियम साइज़ का जो है ना 2 प्याज हैं। आज असल में मैंने आपको अपनी वो चीज़ें ऐसे अलग से दिखाई नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने प्याज डाल दिया है, तो चलते हैं फिर चीज़ों की तरफ। और ये जो मेरे पुलाव की बकाया की चीज़ें हैं तड़के की, ये कटा हुआ अदरक है, ये जायफल जलवत्री और क्या कहते हैं ये सबसे इलायची, लाल मिर्च साबुत, ये बात यानी कि फूल, ये आलू बुखारा और ये तेज़पात के पत्ते। तो ये सब जो है ना तड़के में जाएंगे। तो जी चाँप और आलू बनाने के लिए ये मैंने लिए 1.5 किलो चाँपें हैं, 1 किलो आलू हैं और ये जी दही के 3 जो ये वाले चम्मच हैं, ये 4 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के और ये पूरा मसाला है। और आप जानते हैं कि मेरा चम्मच बहुत छोटा है, तो आपने 4 चम्मच मिर्चों के, यानी कि चाय वाले 2 चम्मच मिर्चों के और 1 नमक का। और नमक आप अपने पसंद के मुताबिक डालेंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और 4 छोटे चम्मच मेरे, यानी कि 2 चाय वाले सूखे धनिए के और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने डाला। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में से कुछ शामिल है पानी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लग रहा है, बना के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अब चलते हैं हम वापस अपने प्याज़ों की तरफ। तो ये होते हैं थोड़े ब्राउन, तो फिर हम इसको जी तो व्यूअर्स ये देखें कि मेरा ये प्याज जो होना क्या हो गया ब्राउन। तो अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल पानी, इसमें मसाला जो है ना डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जा रही है चाँपें, आश्ते में तड़ना पंजाबी बोली नहीं, तो ए हम इसी पा दी अज बकरे दी चांपा। ए हूँ अंदर जाके जरा हूँ जड़ा ना घुलन। तो देखो मैं हूँ जरा चुकड़ना चिकन, तो उन्हें मैं रखना है साइड से जी। तो व्यूअर्स ये देखें कि मैंने ये जो है ना चिकन निकाल लिया इसमें से, क्योंकि बाद में जो इसको घी में जो है ना फ्राई किया जाएगा, और सारा ये भी निकाल लिया। अब मैं यखनी को लूँगी छान और अब मैं चावलों का तड़का बनाऊँगी साथ। अब हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा जा रहा है अदरक लहसुन। तो ये बस 2 मिनट अदरक लहसुन को वो इसमें भून के तो फिर असी जड़ा ना मसाला पा के तो 1 मिनट उन भी भून के तो फिर जना पानी पा देंगे चांपा नूं गलन वास्ते, तो 10 मिनट वास्ते जड़ा ना फिर असी प्रेशर ला देंगे। तो बस ये अब होती है हमारी अदरक लहसुन 1 मिनट के लिए, तो फिर हम इसमें मसाला डालते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा अदरक लहसुन जो है ना इसमें जो है ना हो गया है, ये मैंने भून लिया है। तो हूँ इसे पाना गया मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मसाला चला गया है, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मेरा गोश्त है 1.5 किलो चांपा ही हैं। तो मैं 2 जड़े ने ना चम्मच चाह वाले मिर्चा खाई हैं, तो 1.5 नमक का, तो 2 सुके धनिए दे, तो थोड़ी सी हल्दी और ठीक मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा भून चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं जी 2 गिलास पानी। ये पूरा जो है ना नाप करके 2 गिलास पानी है। और इसके लिए जो भी हम इसको 10 मिनट के लिए जो है ना इसको प्रेशर चलाएंगे। जब सीटी बोलेगी उसके बाद 10 मिनट लगाना है।
तो अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स ये देखें मैंने इसको लगा दिया ढक्कन और अब इसका मैं वेट करूँगी चलने का, फिर उसके बाद 10 मिनट तक जो है ना इसको। और अब हम यहाँ पे अपनी करने लगी हैं जी चिकन पुलाव की तैयारी। ये मैंने रख दिया जी पतीला। जी व्यूअर्स तो ये मेरा ऑयल हो गया गर्म, तो अब इसमें मैं डालूँगी जो प्याज मैंने यखनी में डाला था ना, वही जो है ना मैंने निकाल के तो उसको पीस लिया। तो हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। वही मैंने डाली वो चीज़ें दिखी, मैंने इसमें ज़रा सी यखनी डाली है ताकि ये प्याज और मज़ीद जो है ना वो नीचे ना लगे। तो अब इसके अंदर जो है ना ये लहसुन जो मैंने यखनी में डाला था वही लहसुन निकाल के तो उसको साबुत मैंने पीस के तो उसका पानी निकाल लिया। ये देखें तो वही मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने प्लेटर बना के रखा हुआ। ये देखें ये अदरक और ये है अदरक है और कटी हुई जायफल जलवतरी है, सब्ज़ इलायची है, साबुत मिर्चें हैं, 8 अदद जायफल के फूल है, 6 आलू बुखारा है और ये है जी तेज़पात के पत्ते 2। तो ये अब जो है मैं इसमें डालूँगी। इसके अंदर मान रखी। तो अब ये मेरा तड़का जो है ना ये इसके लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि पलाद दही ना पवे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा चलेगा जी मेरा दही हरे भी फिर मैं हूँ करना जो फ्राई थोड़ा जहा, फिर जरा ने मैं पानी अपना कुकड़ जरा मैं उबाल के रखा थी तो उन्होंने भी मैं नाल लेना बेचारे ने थोड़ा जहा घुमा फिरा लेना है। तो फिर इसमें यखनी पा के तो चावल अपने दम दे देने। तो जो तुम यखनी उसके देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं साथ साथ चिकन डालती हूँ और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको फ्राई करती हूँ ताकि आपके जो है ना खानों में मेरा ये जो म्यूज़िक बोलता है चम्मच का ये भी ज़रा कम जाए। तो ये देखें जी ये मैंने अब डाल दिया है अपना इसमें कुकड़। अब पता नहीं है कुकड़ है या कुकड़ी है, ये तो दुकान वाले ही जानते हैं, हम तो बेचारे मुर्गी कह के ही लगते हैं। तो ये जब थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो पुलाव का जो है ना इसमें टेस्ट आएगा। मैं इस तरह करती हूँ, मैं इसको भी ना लकड़ी की जो है ना वो डोई से जो है ना। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये मेरा जो है ना चिकन काफ़ी हद तक फ्राई 9.5 गिलास यखनी। जी तो व्यूअर्स ये देखें कि मैंने अपना अब इसमें यखनी डाल दिया है। मेरा चिकन हो गया था जी फ्राई उसमें। तो मैंने इसमें जो है ना जी 9.5 गिलास छान के रखे हैं ताकि जो है ना इसमें एक्स्ट्रा पानी ना चला जाए यखनी में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए मैं अपने डाल रही हूँ चावल। ये 5 गिलास चावल हैं और मैंने 9.5 गिलास जो है ना यखनी के लिए। ये देखें जी ये एक पोटा जो है ना ये देखें हो गया। इसका मतलब इसमें यखनी बिल्कुल ठीक है। मेरे हाथ बिल्कुल धुले में हैं, बिल्कुल शफाफ में। अभी धो के आई हूँ क्योंकि मैंने ये चेक करनी थी अपनी। जी तो व्यूवर्स ये देखिए ये मैंने इसको दम पे रख दिया। जी व्यूवर्स मेरी ये देखें टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये मेरे 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा ना ग्रेवी ज़्यादा बनानी है। इसमें अब मैं इसमें डालूँगी जी मेरी ये 2 चम्मच दही था, बस इसमें बहुत कम दही डालती हूँ मैं। बस दही का सिर्फ इसमें एक जो जायका बहुत अच्छा आता है। आलू गोश्त आप बनाएं या चिकन आलू या कोई भी ऐसा सालन जिसमें आपने ग्रेवी रखनी हो तो जो उसमें इसका जो टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको एक दफ़ा मैं मिला के तो अब इसमें मैं डालूँगी जी पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा पिसा हुआ भी डालती हूँ, फिर खाने का बड़ा अच्छा सा जायका निकलता है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पहले साबुत डाल दिया था, उसका अपना भी बहुत अच्छा जो है ना जायका जो है ना निकलता है। तो अभी इसका पानी थोड़ा कम होता है तो इसमें मैं हरी मिर्चें और आलू डाल के इसको भूनती हूँ। ये मेरी 4 से 5 अदद या 6 अदद। अब ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसमें मैं डालूँगी जी आलू और अब मैंने आलूओं को डाल के इसकी ग्रेवी बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स मैंने इसको भून लिया था और फिर इसमें मैंने पानी लगा दिया था। इसमें मैंने तकरीबन 2.5 किलो के करीब पानी डाला था। ये देख लें अभी ये पक रहा है। और यहाँ पे जी ये देखिए मेरे पुलाव को लग गया दम। ये देखिए जी कितने प्यारे। जी तो व्यूवर्स ये देखें मेरा सालन। जी व्यूवर्स तो ये देखें मैंने अपना खाना डिश आउट कर लिया है जी। ये देख लें जी मेरा पुलाव, मेरा चाँप आलू और ये जी मेरे साथ खीर है। ये देखिए जी मेरे एक प्लेटर जो है ना रेडी है।
तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है मेरा खाना। और अब हम कल मिलेंगे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।